हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम आधुनिक रचनाएं, गद्य साहित्य, यात्रा साहित्य जो रचनाओं का वर्णन हम करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो नो बकवास, सीधी बात, चलो क्लास शुरू करें। सबसे पहले देखते हैं यात्रा साहित्य रचनाएं। हम आज जिन रचनाओं का वर्णन करने वाले हैं वो सभी जो हैं यात्रा साहित्य रचनाएं हैं। देखते हैं सरयू पार की यात्रा। तो सरयू पार की जो यात्रा है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा साहित्य रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 और मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं मेहंदावल की यात्रा। तो मेहंदावल की जो यात्रा है वह भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं लखनऊ की यात्रा। तो लखनऊ की यात्रा जो है यह भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित यात्रा साहित्य रचना है। नेक्स्ट देखते हैं रामेश्वर यात्रा। तो रामेश्वर यात्रा जो है यह देवी प्रसाद खत्री के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? रामेश्वर यात्रा जो है देवी प्रसाद खत्री के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं गया यात्रा जो है यह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं बिलात यात्रा। बिलात यात्रा जो है यह प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा रचित है। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र जो हैं भारतेंदु मंडल के कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं देहरादून शिमला यात्रा। देहरादून शिमला यात्रा जो यात्रा साहित्य रचना है यह श्रीधर पाठक के द्वारा रचित है। श्रीधर पाठक का जन्म जो है 1860 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं भूपरिक्रमा। भूपरिक्रमा जो है यात्रा साहित्य रचना है जो कि सेठ गोविंद दास के द्वारा रचित है। एक भूपरिक्रमा जो है विद्यापति जी के द्वारा भी रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं लंका यात्रा विवरण। तो जो लंका यात्रा विवरण है वह गोपाल राम गेहमरी के द्वारा रचित यात्रा साहित्य रचना है। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी प्रदक्षिणा। पृथ्वी प्रदक्षिणा जो यात्रा साहित्य रचना है वह शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा रचित यात्रा साहित्य रचना है। नेक्स्ट देखते हैं मेरी कैलाश यात्रा। तो मेरी कैलाश यात्रा जो है वह सत्यदेव परिव्राजक के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं मेरी जर्मन यात्रा। मेरी जर्मन यात्रा जो है वो सत्यदेव परिव्राजक के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं यात्री मित्र। तो यात्री मित्र जो रचना है वो सत्यदेव परिव्राजक के द्वारा रचित यात्रा साहित्य रचना है। नेक्स्ट देखते हैं हमारी जापान यात्रा। हमारी जापान यात्रा जो है यह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं राहुल साकृत्यायन। तो राहुल साकृत्यायन के द्वारा रचित यात्रा साहित्य रचना है। राहुल साकृत्यायन के द्वारा जो रचित यात्रा साहित्य रचना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से किसी न किसी को अवश्य ही पूछा जाता है। पहली देखते हैं मेरी तिब्बत यात्रा। यह जो है राहुल साकृत्यायन जी के द्वारा रचित है। दूसरी है मेरी लद्दाख यात्रा।
मेरी लद्दाख यात्रा भी राहुल साकृत्यायन जी के द्वारा रचित है। किन्नर देश में, तो किन्नर देश में जो है यह भी रचना राहुल साकृत्यायन के द्वारा रचित है। रूस में 25 मास, यह रचना भी राहुल साकृत्यायन के द्वारा रचित है। घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम खंडों में, चीन में कम्यून, तो यह सभी जो यात्रा वृत्तांत रचना है यह राहुल साकृत्यायन के द्वारा रचित हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, पैरों में पंख बांधकर, राम वृक्ष बैनपुरी के द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत रचना है। राम वृक्ष बैनपुरी का जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, उड़ते चलो जो है यह राम वृक्ष बैनपुरी जी के द्वारा रचित यात्रा साहित्य रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, लोहे की दीवार के दोनों ओर, लोहे की दीवार के दोनों ओर जो रचना है वो यशपाल के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, रहा बीती जो है वो यशपाल के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, अरे यायावर रहेगा याद, जो यात्रा साहित्य रचना है यह अज्ञ के द्वारा रचित रचना है। अज्ञ का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। अज्ञ जो है ताड़ सप्तक के प्रवर्तक हैं। इन्होंने ताड़ सप्तक का प्रवर्तन 1943 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट देखते हैं, एक बूंद सहसा उछली जो है यह अज्ञ के द्वारा रचित यात्रा साहित्य रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, वह दुनिया में, तो वह दुनिया में यात्रा साहित्य रचना के जो लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय हैं। कौन है? वह दुनिया में भगवत शरण उपाध्याय इसके लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सागर की लहरों पर, तो सागर की लहरों पर जो है भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, देश विदेश, तो देश विदेश जो यात्रा साहित्य रचना है वह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित यात्रा साहित्य रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, मेरी यात्राएं जो है यात्रा साहित्य रचना रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं, गोरी नज़रों में हम यात्रा साहित्य जो रचना है वो प्रभाकर माचवे के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, आखिरी चट्टान तक, तो आखिरी चट्टान तक जो यात्रा साहित्य रचना है वह मोहन राकेश के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, हरी घाटी जो है यह डॉक्टर रघुवंश के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, यादें यूरोप की जो रचना है यह धर्मवीर भारती जी के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, यात्रा चक्र जो है वह धर्मवीर भारती के द्वारा रचित यात्रा साहित्य रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, चीड़ों पर चांदनी जो है यह निर्मल वर्मा के द्वारा रचित यात्रा साहित्य रचना है। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी रचना जो है वो किस विधा की रचना है। तो चीड़ों पर चांदनी जो है यह निर्मल वर्मा के द्वारा रचित यात्रा साहित्य रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रवासी की यात्राएं, तो प्रवासी की जो यात्रा हैं वो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा रचित
यात्रा साहित्य रचना है। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र जो है एक रसवादी आलोचक है। नेक्स्ट देखते हैं अपोलो का रथ। अपोलो का रथ जो यात्रा साहित्य रचना है वह श्रीकांत वर्मा के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं खंडित यात्राएं। तो खंडित यात्राएं जो हैं वो किसके द्वारा रचित रचना है? तो खंडित यात्राएं जो हैं वो कमलेश्वर के द्वारा रचित यात्राएं हैं, रचना है। नेक्स्ट देखते हैं आँखों देखा पाकिस्तान। तो आँखों देखा पाकिस्तान जो रचना है वह कमलेश्वर के द्वारा रचित रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं दरख्तों के पार। तो दरख्तों के पार जो रचना है वह गोविंद मिश्र के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं रंगों की गंध। तो रंगों की गंध जो रचना है वह गोविंद मिश्र के द्वारा रचित यात्रा साहित्य रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि धरती लाल गुलाबी चेहरे। धरती लाल गुलाबी चेहरे जो रचना है वह कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं यूरोप की अंतर यात्राएं। तो यूरोप की अंतर यात्राएं जो रचना है वह कर्ड सिंह, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, कर्ड सिंह चौहान के द्वारा रचित है यूरोप की अंतर यात्राएं। नेक्स्ट देखते हैं हवा में तैरते हुए जो यात्रा साहित्य रचना है वह राजेंद्र अवस्थी के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं हस्ते निर्झर दहकती भट्टी। हस्ते निर्झर दहकती भट्टी जो रचना है वह विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं ज्योतिपुंज हिमालय। ज्योतिपुंज हिमालय जो रचना है यह भी विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि हम सफ़र मिलते रहे। हम सफ़र मिलते रहे जो रचना है वो विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं यातना शिविर में। यातना शिविर में जो रचना है वो हिमांशु जोशी के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं लिबर्टी देश में जो रचना है वह सतीश आलोक के द्वारा रचित रचना है। अंतहीन जो आकाश यात्रा वृत्तांत रचना है वह विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं आत्म की धरती। तो आत्म की जो धरती रचना है वो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हाल है चीन के। क्या हाल है चीन के जो यात्रा वृत्तांत रचना है वो मनोहर श्याम जोशी के द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत रचना है। नेक्स्ट देखते हैं एक लंबी छां। एक लंबी छां जो रचना है रमेश चंद्र साहा के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कबाड़ खाना। कबाड़ खाना जो रचना है वह ज्ञान रंजन के द्वारा रचित रचना है। किसके द्वारा? कबाड़ खाना जो यात्रा वृत्तांत रचना है वह ज्ञान रंजन के द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत रचना है।
नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली शहर दर शहर। दिल्ली शहर दर शहर जो रचना है वो निर्मला जैन के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं यात्रिक। यात्रिक जो रचना है वह शिवानी के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कितना अकेला आकाश। तो कितना अकेला आकाश जो रचना है वह नरेश मेहता के द्वारा रचित यात्रा साहित्य रचना है। नेक्स्ट देखते हैं जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं। जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं यात्रा वृतांत रचना है वह है नासिरा शर्मा। तो जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं यह रचना जो है नासिरा शर्मा के द्वारा रचित यात्रा साहित्य रचना है। नेक्स्ट देखते हैं मैं कहती हूँ आँखों देखी। जो यात्रा साहित्य रचना है यह पद्मा सचदेव के द्वारा रचित रचना है। कौन सी? मैं कहती हूँ आँखों देखी, यह पद्मा सचदेव के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं बुद्ध का कमंडल। तो ये कमंडल नहीं है, यह है बुद्ध का कमंडल लद्दाख में। कहाँ है? बुद्ध बुद्ध का जो कमंडल है वो लद्दाख में। यह रचना जो है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। बुद्ध का कमंडल लद्दाख में यह रिपोर्टाज, यह यात्रा साहित्य रचना जो है कृष्णा सोवती के द्वारा 2013 ईस्वी में रचित है। किसके द्वारा? बुद्ध का कमंडल लद्दाख में यह कृष्णा सोवती के द्वारा 2013 में रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं अंतहीन आकाश। अंतहीन आकाश जो रचना है यह विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं आत्म की धरती। तो आत्म की जो धरती है वह विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हाल हैं चीन के। क्या हाल हैं चीन के जो रचना है वो मनोहर श्याम जोशी के द्वारा रचित यात्रा साहित्य रचना है। नेक्स्ट देखते हैं रिपोर्टाज रचनाएं। तो देखते हैं इसके अंतर्गत जो है सभी महत्वपूर्ण रिपोर्टाज रचनाओं को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा जो है सर्वप्रथम रचित रिपोर्टाज रचना है जो कि शिवदान सिंह चौहान के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं तूफानों के बीच। तूफानों के बीच लक्ष्मीपुरा जो है यह 1938 में रचित रचना है। दूसरी है तूफानों के बीच जो रिपोर्टाज रचना है वो रागिया राघव के द्वारा रचित 1946 ईस्वी में रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं वह लड़ेंगे हजारों साल। वह लड़ेंगे हजारों साल जो रचना है यह 1966 में प्रकाशित शिवसागर के मिस्र के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं युद्ध यात्रा। युद्ध यात्रा जो रचना है वह धर्मवीर भारती जी के द्वारा रचित
रचना है। नेक्स्ट देखते हैं जुलूस रुका है। तो जुलूस रुका है जो रचना है वो विवेकी राय के द्वारा रचित रिपोर्तार्ज रचना है। नेक्स्ट देखते हैं दृढ़ जल और धन जल। दृढ़ जल और धन जल जो रिपोर्तार्ज रचना है यह फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल का अकाल। बंगाल का अकाल जो रचना है वह प्रकाश चंद्र गुप्त के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल का अकाल। अच्छा, फिर से यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बंगाल का अकाल जो रचना है वो प्रकाश चंद्र गुप्त के द्वारा रचित रचना है। प्रकाश चंद्र गुप्त का जन्म जो है 1908 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अल्मोड़े का बाजार। तो अल्मोड़े का बाजार जो रिपोर्तार्ज रचना है यह भी प्रकाश चंद्र गुप्त के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल का अकाल। बंगाल का अकाल जो रचना है वह प्रकाश चंद्र गुप्त के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं स्वराज्य भवन। स्वराज्य भवन जो रचना है यह प्रकाश चंद्र गुप्त के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं गरीब और अमीर। गरीब और अमीर जो रिपोर्तार्ज रचना है वो राम नारायण उपाध्याय के द्वारा रचित रचना है। कौन सी? गरीब और अमीर जो है यह राम नारायण उपाध्याय के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं प्लाट का मोर्चा। प्लाट का मोर्चा जो रचना है वह शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचित रचना है। शमशेर बहादुर को दोआब का कवि, कवियों का कवि आदि उपनामों से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं देश की मिट्टी बुलाती है। तो यह रिपोर्तार्ज जो रचना है कि देश की मिट्टी बुलाती है यह बदंत आनंद के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं छड़ बोले कड़ मुस्कराए। छड़ बोले कड़ मुस्कराए जो रचना है यह कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कागज की किश्तियाँ। कागज की किश्तियाँ जो रचना है वह लक्ष्मी चंद जैन के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं पैकिंग की डायरी। पैकिंग की डायरी जो रचना है यह जगदीश चंद्र जैन के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं फाइटर की डायरी। फाइटर की डायरी जो रचना है यह मैत्री पुष्पा के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं भीगे मन रीते तन। भीगे मन रीते तन जो रचना है यह कृष्णा अग्निहोत्री के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं जब प्रभाकर पाताल गए। जब प्रभाकर पाताल गए जो रचना है यह प्रभाकर माचवे की है, ना कि मार्च है यहाँ पर, यह प्रभाकर माचवे के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं रेखाएं और चित्र। रेखाएं और चित्र जो रचना है वह उपेंद्र नाथ शास्त्री के द्वारा रचित रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैं छोटा नागपुर हूँ। मैं छोटा नागपुर हूँ जो रचना है वह कामता प्रसाद सिंह के द्वारा रचित रचना है। तो आज की क्लास में हमने कम से 60 से 70 बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाओं का वर्णन किया है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो
तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह क्लास कैसी रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।